EESPL व ICFAI पर्यावरण संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। NK एनवायरो सर्विसेज व इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बीच हुआ MOU। जयपुर, NK एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड EESPL और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया ICFAI पर्यावरण प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम कोर्सेज शुरू करेंगे। इस संबंध में दोनों संस्थानों के प्रमुखों की शुक्रवार को यहां जयपुर में होटल हिल्टन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मीटिंग में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, साथ ही पर्यावरण प्रबंधन के लिए इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन के लिए साझेदारी पर सहमति हुई। दोनों प्रमुखों की बैठक में आपसी सहयोग से पर्यावरण से संबंधित कार्य करने को लेकर विचार विमर्श हुआ तथा MOU पर दोनों संस्थानों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर कर साथ साथ कार्य करने पर सहमति दी। वहीं दोनों प्रमुखों ने संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कर फाइल्स का आदान प्रदान किया। NK की तरफ से चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता मंत्री एवं ICFAI की ओर से वाइस चांसलर डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर पटनायक देश के जाने माने शिक्षाविद एवं प्रशासक हैं। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ नई दिल्ली के मुख्य शिक्षा समन्वयक है। डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक सेंट रेने डेस्कार्टेस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर है। ये अपनी सेवाएं कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के रूप में दे चुके हैं। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में आएगा बदलाव, डॉक्टर पटनायक। इस दौरान डॉक्टर पटनायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ICFAI यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में देश के कई राज्यों में कार्यरत है और आज देश की जानी मानी एनवायरनमेंट कंसल्टेंसी कंपनी NK एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पर्यावरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए समझौता हुआ है। वे बोले, ये कदम आने वाले समय में सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। इससे राज्य की शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आएगा। पर्यावरण शिक्षा से जुड़े डिग्री कोर्सेज से खुलेगी नई राह, सुनीता मंत्री। वहीं पत्रकारों से बातचीत में NK एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता मंत्री ने कहा कि यह समझौता देश में पर्यावरण शिक्षा से जुड़े हुए डिग्री कोर्सेज लाकर देश के लिए एक नई राह खोलेगा। इससे पहले पर्यावरण के विषय को लेकर कोई भी यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हुआ है जिसमें पर्यावरण से संबंधित डिग्री कोर्सेज नहीं है। यह MOU न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा वरन नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार एवं आज के पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने का काम करेगा। बैठक में ये रहे मौजूद। इस मौके पर आयोजित बैठक में प्रशांत मंत्री, अनिल अरोड़ा, किरीट आचार्य, नेहा मंत्री, निरंजन गुप्ता, अलका शर्मा, दिनेश बोहरा, शुभेश अवस्थी, विनम्र भूषण शर्मा आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। इस तरह की कोलैबोरेशन में जो एक हम लोग प्रोफेशनल इस फील्ड में और एक इंस्टीट्यूट के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड है। हमें इस फील्ड में जब हम इसमें मूव करते हैं तो प्रैक्टिकली रोज़गार के लिए हमें उस प्रावधान के स्किल्ड बंदे नहीं मिलते। तो हमें ये महसूस हुआ कि हम अगर इस ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर बच्चों को दें तो एक तो बच्चों को समझ में भी आता है कि किस तरह जाना है, क्या सीखना है, उनका करियर कैसे डेवलप करना है। इसमें हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप का भी प्रोग्राम देंगे, प्लस वो अपना स्वरोजगार खुद बना सकते हैं। और हमारी फील्ड इतनी वास्ट है सर, जिसमें आप एनवायरनमेंट के 12-13 वर्टिकल होते हैं। अगर उन 12-13 वर्टिकल में बच्चा सक्षम होता है और अपना रोज़गार खुद बना सकता है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। उसको रोज़गार क्यों देखना है। मैम, आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के बाद में वो बेरोजगारी की कगार पे आ चुकी है, तो ऐसे युवाओं को और क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग? देखिए, इसीलिए ये ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लस जब जॉब पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप सीख रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है आपको। ये अपॉर्चुनिटी तो एक सर्वड अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके लिए। तो ये चीज़ अगर बच्चे करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल है। उन्हें समझ में भी आता है एक ढर्रे की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें वो पढ़ाई करनी है जिसमें हम कुछ स्किल हासिल कर सकें और खुद का रोज़गार हम शुरू कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा उन बच्चों के लिए, जैसे कि आपने बताया जॉब के लिए और ट्रेनिंग के लिए? देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बच्चों को एडमिशन भी मिलेगा, प्लस ऑन जॉब वो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं उस पर ट्रेनिंग मिल जाएगा उनको, प्लस उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि ऑन जॉब इन्होंने ये सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग ली है। स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग होती है ये, जिसमें मान लीजिए किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेनी है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो ऑन जॉब जब बच्चा कोई प्रोजेक्ट लेता है और उस पर ट्रेनिंग करता है
तो उसको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, उसको समझ में जल्दी आता है। ये मेरा निवेदन था इसमें। मैम कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स? इसमें सर्टिफाइड कोर्सेज बेसिक कोर्स शुरू करेंगे और एडवांस कोर्स शुरू करेंगे। बेसिक में हम उनको एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और जीएचजी एमिशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएंगे। एडवांस कोर्स में ये ईएसजी जो आज का सब्जेक्ट है उसके बारे में, बीआरएसआर मैंडेटेड हो चुका है इंडिया में, उसके बारे में आज मान के चलिए भारत सरकार ने बीआरएसआर मैंडेटेड कर दिया, पर हमें इतने युवा मिलते नहीं हैं जो इस तरह का काम करें। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जो युवा हैं, जो इस फील्ड में हैं बच्चे, उनको हम उस लेवल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दें तो उनके लिए आसान हो जाती है चीज़ें। ये अगर बताना चाहेंगे आप तो फ़ीस अभी एक सब्जेक्टिव मैटर है। हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम फ़ीस पे बच्चे को काम हो जाए और प्लस बच्चों को आगे रोज़गार की संभावना ज़्यादा मिल जाए। Nath Patnaik, Vice Chancellor ICFI University Sikkim, and I am also the group advisor of the ICFI universities all over the country. We have 11 universities in the country with 7 IBS schools all over the country. ICFI is being extending programs in business domains all over the country, and one of the largest and premier organizations today so far in the country, having A++ status and autonomous graded by the UGC. Today we have signed the MOU with NK Services in the environmental sector. So the whole idea of joining together, because today is the demand of environment and sustainability, both together every country is talking about. We have UN SDG goals. These are the basic elements which are discussed in the NEP 2020, and thinking about the NEP 2020, how best we can add on the environment, in the climate change, in the landslides. All these issues are major concern in Sikkim, where I belong to, and in the Northeast. So this is how we are going to train and make aware of all the students community in the Northeast and also around the country, so that everybody is aware of what is environment, what is disasters, what is climate change, why this climate change is taking place. These are very important questions everybody raises, but nobody knows about the answers of all these things. So this is how we have signed together with the NK Services group in the Jaipur, Rajasthan, and our ICFI University in Sikkim, and we'll also extend this MOU to other universities of the ICFI group, and also apart from that with other leading universities, where I am also the Vice President of the Confederation of Indian Universities, Board of Governing Council of the Association of Indian Universities. So we'll see that how best these SDG goals are achieved throughout the country, and giving a space networking to the NEP 2020. Thank you. क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे दोनों के बीच में, जो बच्चों को आप ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को, उनको क्या implement? हम लोग जो स्टूडेंट लोग को ट्रेन कराएंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन दी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो हमारा NEP 2020 में है, एंड हाउ वी कैन क्लब दिस प्रोग्राम एट ए लेवल ऑफ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा इन द करिकुलम। क्या खास होगा आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंटों के लिए? खास तो जो है बेसिकली क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, both are very important subject. Now is a talk of the entire whole world, climate change. I am also the global chairman of the Unity of Nations Action for Climate Change, where we are promoting all such awareness programs like Didi drone projects of the PM, how this disaster management can have a surveillance throughout the country. So these are also we are doing a part of the activities under this sustainability development goals. तो ये डिप्लोमा कोर्सेज होंगे या डिग्री, क्या किस तरह ये कोर्सेज जो आप देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे दे, डिग्री दे दे, एडवांस डिप्लोमा दे दे, दिस इज आज पर द NEP गाइडलाइंस, एंड सर्टिफिकेट इज वैलिड ऑल ओवर द कंट्री। क्या खास चीज़ होगी बच्चे स्टूडेंट्स आपके पास क्यों आए? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चलती है, देखिए उनको देना चाहिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम लंच नहीं हुआ है। दिस विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द सिक्किम to bring students together for educating this program.
इसमें That is खास चीज़ ये खासियत होगी कि जैसे